हेलो गाइस, मेरा नाम है राम। आई एम ए टीचर, इंजीनियर एंड अ मेंटोर। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में और साथ में पावर के बारे में। तो अब पहले देखते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ये हर जगह है, ईच एंड एवरीवेयर। तो देखिए, एनर्जी को मैं थोड़ा सा इजी करके समझाने की कोशिश करता हूँ। एनर्जी होती क्या है? ये होती है कोई भी वर्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी। एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। आप कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क, कोई मशीन भी कोई वर्क करती है, तो उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो किसी वर्क को परफॉर्म कर पाएगी। और दूसरी चीज, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। इसको सिर्फ क्या हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करते हैं, फैन ऑन करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है फैन में, और आपने देखा होगा जब कुछ देर फैन घूम जाता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट एनर्जी में। आप पंखे को छुएंगे, पंखा गर्म हो रखा होता है। हुआ क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हुई है हीट एनर्जी के अंदर, और ऐसा हमेशा होता है। एनर्जी को कभी हम खत्म नहीं कर सकते ना बना सकते हैं, ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। तो आइए समझते हैं, जब वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर होती है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब वही एनर्जी टाइप्स ऑफ एनर्जी में बदल गई है, अलग अलग एनर्जी में बदल गई है। तो कितनी तरह की एनर्जी होती है, देखिए इंपॉर्टेंटली हम जो समझते हैं, ज्यादातर हम पढ़ते हैं, वो होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद इलास्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने भी बताया था, हीट एनर्जी जो भी मैं बता चुका हूँ। इलास्टिक एनर्जी का तो आप जानते हो, कोई भी रबड़ को आप खींचते तो उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी आती है, देन हम छोड़ते तो वो एक मोशन देती है, अच्छी मोशन देती है। तो आइए इंपॉर्टेंटली समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की होती है। पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूँ, ये एनर्जी तब किसी बॉडी के अंदर आती है जब हम उसको एक स्पेसिफिक स्टेट पे या स्पेसिफिक पोजीशन पे रखते हैं, या फिर मैं बोलूँ एक हाइट पे रखते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट एक हाइट अटेन कर रहा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट अटेन कर रहा होता है, तो उस मोमेंट पे होता है क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैंने मान लीजिए पेन फेंका, पेन फेंकते वक्त हुआ क्या, पेन फेंकते वक्त हुआ क्या, हुआ ये कि पेन को जब मैंने फेंका तो मैंने उसको एक पोटेंशियल एनर्जी दी थी। उस पोटेंशियल एनर्जी के साथ वो जब तक ऊपर ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा, और एक पॉइंट आया जहां पे उसकी जो मोशन था वो जीरो हो गया। पेन को मैंने फेंका, एक पॉइंट पे आके मोशन जीरो हो गया। क्या था, अभी यहां से यहां तक इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, और यहाँ पे जब उसका मोशन जीरो हुआ तो यहाँ पे उसने अपनी फॉर्म ट्रांसफर कर ली पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसे मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी है। जब वो जीरो पे हुआ, उसका तो उसने अपने आप नीचे आना स्टार्ट किया। जब वो अपने आप नीचे आ रहा था, मोशन में आ रहा था, तब मैं कहूंगा कि इसके अंदर अब काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी गाड़ी मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी है। आप मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक हाइट पे जा रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसी तरह मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है, देखिए, एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? पीई, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। आप देख रहे हैं एच आ गया और जी भी आया है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास, उस पर लगने वाली ग्रेविटी 9.8, और साथ में जिस हाइट तक वो जा रही है, तो वहां से हमें पता चल जाता है पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम तीनों को कैलकुलेट। और इसी तरह से मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ ये होता है कि द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। अगर वो मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए ना, वी स्क्वायर वेलोसिटी, कि उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास और साथ में किस वेलोसिटी से वो चल रही है उसका स्क्वायर, और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अच्छा, अब हम समझने की कोशिश करते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब मैं बताऊं, मशीनों में काफी जगह आपको देखने मिलेगा। मैं बता दूं कैसे, पहले समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जब उसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी एक साथ होती हैं। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक साथ होगी तो मैं कहूंगा इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। अब मैं बताऊं, मान लीजिए आप किसी रोलर कोस्टर पे चल रहे हैं, तो रोलर कोस्टर पे क्या होता है, जब आप ऐसे जाते हैं, ऐसे रोलर कोस्टर पे, तो क्या होता है, जब आप ऐसे जा रहे हैं किसी रोलर कोस्टर पे, आप ऐसे चल रहे हैं, तो आप ऊपर भी चढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप आगे भी बढ़ रहे हैं। आपके पास मोशन भी है और आप आगे भी बढ़ रहे हैं। इस कंडीशन में आपके पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, ये कई सारी मशीन्स में आपको देखने में मिलेगा, कोई कंपोनेंट है जो गोल घूम रहा है, ऊपर भी चढ़ रहा है, आगे भी चल रहा है, आगे ऊपर दोनों चल रहा है, तो उसके अंदर क्या है, क्या है, मैकेनिकल एनर्जी।
सो गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पावर। पावर क्या होती है? पावर इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड दैट किसी भी काम को किया जाए किसी समय के अंदर तो उसको वो पावर को दर्शाती है। कोई भी काम किया जाए कुछ समय के अंदर वो पावर को दर्शाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि किसी बंदे ने 10 सिलेंडर एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचा है, वो भी 10 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर, तो वो क्या है? वो पावर दर्शा रही है। जिसने 10 सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया 10 मिनट के अंदर, क्या बोलेंगे उसके अंदर ज्यादा पावर है। और जिसने उसी 10 सिलेंडर को उसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में 1 घंटा लिया, तो आप कहेंगे उसके अंदर उसके मुकाबले कम पावर है। लेकिन पावर दोनों में। मैं अगर पावर को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो भगवानों को कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अपने सुपर हीरोज के थ्रू। जैसे सुपरमैन है, सुपरमैन बड़े से बड़े काम कर देता है बहुत कम टाइम के अंदर, जिसको आमतौर पे जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल लोग पिक्चरों में होते हैं, उनको करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत साल लग जाएंगे, वो उसको चुटकियों में कर देता है। तो तभी तो हम कहते हैं सुपरमैन बहुत पावरफुल है, स्पाइडरमैन बहुत पावरफुल है, थॉर बहुत पावरफुल है, थानोस बहुत पावरफुल है। वो पावरफुल क्यों है? क्योंकि वो बहुत बड़े काम को बहुत कम टाइम के अंदर करने की क्षमता रखते हैं। तो पावर को अगर मैं और अच्छी तरह बताऊं उसको फॉर्मूले के हिसाब से साइंटिफिक तरीके से, तो पावर होता है वर्क डन इन सम टाइम इज कॉल्ड पावर। और इसकी अगर ऐसे यूनिट की बात करूं, इसकी ऐसे यूनिट होती है जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को अगर मैं बोलूं तो इसको मैं कहता हूं वॉट। तो वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो पावर को किसी भी काम को करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है, तभी हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पावर का इस्तेमाल हुआ है। तो ठीक है, पावर नीड टू डू सम वर्क इन 1 सेकेंड, या फिर इसको और अच्छे से बोलूं रेट ऑफ डूइंग वर्क इन सम टाइम इज कॉल्ड पावर सिंपली। So guys, I hope you understand this topic properly. If you have any doubt related to this topic, you can ask me in the comment box. बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।